जी बोले मैया लाला बन के आए, गोद में ले लो। मैया बोली 4 भुजा वाले को गोद में लेने में शर्म आती है हमको, ये 4 भुजा धारण करके आए हो आप। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 भुजा वालों है जाऊं? बोले है जाओ। ठाकुर जी फिर 2 भुजा वाले हो गए और फिर पूरी ब्रज की लीला की। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी लौट करके 11 वर्ष 56 दिन बाद आए मथुरा, देवकी मैया ने जब 2 भुज में देखा तो मां ने ठाकुर जी से कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाला बेटा चाहे कैसा भी रूप धारण कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी सुंदर हो जाए, पर मां को सबसे पहली बार बेटा अपना जब दिखा था, गर्व से प्रकट होते ही जो मां की गोद में बालक दिया जाता है, उस समय का क्षण मां कभी भूल नहीं सकती। और उस प्रथम क्षण में जब देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा, तब ठाकुर जी की 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज थे। तो देवकी मैया बार बार लाला से कहती, लाला तेने 2 भुजा धारण कर ली, मेरे कहवे तो कर ली, पर मोह तो बार बार तेरो चतुर्भुज रूप ही दिखे, तेरो वो शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप ही दिखे। तो ब्रज से आते ही देवकी मैया के पास व्यवस्थित होते ही ठाकुर जी ने ऐसा नियम बना लिया कि जब जब देवकी मैया के सामने हैं ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं, क्योंकि देवकी के गर्व से प्रकट हुए लाला चतुर्भुज रूपधारी। इसलिए मथुरा की आगे की लीलाओं में और द्वारिका लीला में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में विराजमान है। ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। कौन से? देवकी नंदन, ये देवकी के लाला। और द्वारिका की एक विशेषता बताएं, द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं। द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज, बलराम जी चतुर्भुज, सामने देवकी मैया वो चतुर्भुज, वसुदेव जी चतुर्भुज, रुक्मणी चतुर्भुज, जाम्बती चतुर्भुज। यहां जो भी है, आप पूरे मंदिर में जितनी आकृति बनी है, कोई 2 भुजा में नहीं मिलेगा आपको, सब चतुर्भुज है, सबकी 4 भुजाएं हैं। अरे हमारी श्री जी श्री राधा रानी का भी जो यहाँ स्वरूप है ना, वो भी चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि द्वारिका भू वैकुंठ है। क्या है? भू वैकुंठ। ये वैकुंठ ही है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये वैकुंठ ही है। हमें और आपको देखे, कई हो सकता है पढ़े लिखों को ये बात अटपटी लगे, लेकिन ये वास्तविक है। द्वारिका के महात्म में ऐसा वर्णन है कि यहां आने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी चतुर्भुज हो जाता है। हमारी भी चतुर्भुज होंगे, हमको दिखता नहीं है। इस समय हम भी चतुर्भुज होकर के भ्रमण कर रहे हैं, सब चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। द्वारिका में कोई भी 2 भुज वाला नहीं है, सब चतुर्भुज है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। यहां प्रविष्ट होने के बाद हम मानवों की बात करते हैं, अरे यहां पर छोटी सी चैंटी भी, चैंटी तो वैसे होती चतुर्भुज ही होती है, वो तो उसकी तो 4 भुजाई होती है, अष्टभुज हो जाती होगी। यहां पर गोमती सागर में निवास करने वाली मछलियां भी चतुर्भुज है। यहां पर आने वाले जो पशु पक्षी जीव हैं, कैसे भी द्वारिका में प्रवेश कर जाते हैं, सब चतुर्भुज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ है, वैकुंठ में सब चतुर्भुज है, सबके चित्त में लक्ष्मी है और सब उनकी रक्षा के भाव से चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं।